विजय प्रताप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले नाल असीं वड्डी खबर न्यूज़ 18 के उत्ते दिखा रहे हैं। सब तो एक्सक्लूसिव खबर न्यूज़ 18 के उत्ते दिखा रहे हैं। तो कुंवर विजय प्रताप ने वड्डे बयान दिते ने, पहली बार इन्ना ओपनली वो बोले ने, तो सीधे सीधे निशाने भी उन्होंने वालों लगाए गए हैं। साडे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं लगातार साडे नाल। रोहित, बलटोआ साहब दे नाल असीं गलबात कीती अकाली दल दे वल्लों, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा असीं पहलां ही कहंदे सी कि सियासत तो प्रेरित है, असीं पहलां ही कहंदे सी कि सियासत दे विच जाणगे, ते पहलां ही कहंदे सी कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनगे। जी बिल्कुल, जेकर गल करी जाए साफ तौर पर तो जेकर कुंवर विजय प्रताप मेन स्ट्रीम की राजनीति च आउणा चाहुंदे सी तां क्योंकि सीधी सीधी जिहड़े इल्जाम सीगे बेअदबी नूं लैके वो श्रोमणी अकाली दल ते सी और लगातार उन्हां वल्लों भी श्रोमणी अकाली दल ते इशारिਆਂ दे नाल निशाने साधे जा रहे सी। तां एक गल क्लीयर सी कि श्रोमणी अकाली दल दे विचों नहीं जा सकदे। दूजे पासे उन्हां वल्लों पिछले दिनां दे विच भी असीं देखिआ कि इशारिਆਂ दे नाल इह गल्लां भी कहीआं गईआं कि जिहड़ी कांग्रेस दी सरकार दे जिहड़े एजी ने वो किते ना किते इस केस नूं कमज़ोर करते नज़र आ रहे हैं, वो केस दे विच शामिल नहीं हो रहे। तो इस गल तो साफ अंदाजा ये लगाया जा सकता सी कि शायद वो आम आदमी पार्टी दे विच जा सकते हैं जां कोई अपनी वक्री धिर बना के पंजाब की राजनीति विच सरगर्म हो सकते हैं, क्योंकि दो पार्टियां का विकल्प उन्होंने लिए सीधे तौर पर नहीं बचता। पर जदों अज साडे कोले अहम खबर आउंदी है तो वो खबर असीं सब तो पहला पहुंचाई कि वो आम आदमी पार्टी विच शामिल होण जा रहे हैं। कल 11 बजे अरविंद केजरीवाल दिल्ली तो स्पैशल इन्हां नूं शामिल करवाउण दे लई पहुंच रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी वालों दावा किया जा रहा है कि उन्हां दा इह दौरा जिहड़ा वो पंजाब की राजनीति दे विच जिहड़ा किस तरह नवीं हलचल हैगा उस ते नज़र रखण दे लई पंजाब दीआं जिहड़ियां वख-वख उन्हां दीआं यूनिटां बणीआं उन्हां दे नाल मीटिंग करन दे लई केजरीवाल आ रहे हैं। पर सब तो पुख्ता खबर कि कुंवर विजय प्रताप नूं आम आदमी पार्टी दे विच ऑफिशियली तौर पर शामिल करवाउण दे लई अरविंद केजरीवाल दिल्ली तो अमृतसर कल 11 बजे पहुंच जाणगे। जी अर्श जी रोहित, बड़े इल्जाम भी कुंवर विजय प्रताप दे वल्लों लगाए गए ने कि मेन स्ट्रीम पार्टियां किस किस्म की सियासत करदियां ने, उस सियासत का समा खत्म हो चुका। आटा दाल स्कीम की उन्होंने गल की, नशे की गल की, जात पात की राजनीति की गल की कि हमेशा ही देखा जाता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच किस कास्ट नूं वध वोटां पै सकदियां ने, ते उस दे तरीके दे नाल ही जिहड़ियां सीटां ने वो वड्डियां जांदियां ने। असीं पिछले दिनां दे विच अलायंस भी देखे कि किस तरीके दे नाल दलितां दा रोल जिहड़ा उभारिया गया, दलितां दा रोल के वख-वख पार्टियां दे वल्लों वादे किए गए कि असीं दलितां नूं मुख चेहरा बनावांगे या जिहड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां होणगियां वो देवांगे। उस दे उत्ते भी कुंवर विजय प्रताप ने सवाल चुके ने ते कहा है कि लोग समझ चुके ने, हुण बहुत लंबा समा हो चुका है ते इस किस्म की राजनीति का जिहड़ा समा है वो खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल अर्श, इस चीज़ तो मुनकर नहीं होया जा सकता कि देश की राजनीति की गल कर लीए चाहे पंजाब की राजनीति की गल कर लीए तो जदों भी सीटां की वंड हुंदी है मुख तौर पर ये चीज़ां देखियां जांदियां ने कि इस हलके दे वोटर किस तरह के ने, कि हिंदू वोटर है कि सिख वोटर है। उस तो फरदर देखा जाता है कि किन्ने दलित जिहड़े वोटर ने गा किन्ने किहड़ी कास्ट दे नाल संबंधित वोटर ने। दलितां दे विचों भी फरदर अगे कास्ट देखी जाती है कि ये वाल्मीकि समाज दे नाल संबंधित ने जां मजहबी सिख जिहड़े समाज हैगा उस दे नाल संबंधित ने। इस तरह दीआं जिहड़ियां चीज़ां ने ये भी राजनीति दे विच वेखियां जांदियां ने। इस चीज़ां तो मुनकर नहीं हो सकता। और तुसीं भी पिछले लंबे समय तो राजनीति नूं देखदे आए होंगे कि राजनीति दे जिस तरह ही इलैक्शन का ऐलान हुंदा तां उस तो पहलां बहुत सारे वादे इस तरह के कीते जांदे ने कि असीं नौजवानों नूं टारगेट करन दे लई इस तरह के वादे कर रहे हैं, दूजे पासे किसानों नूं टारगेट करन दे लई इस तरह के वादे कर रहे हैं। बहुत सारे वादे इदां दे हुंदे आ जिन्हां नूं पता हुंदा है कि शायद इन्हां नूं पूरा करना पंजाब दे लई जां देश दे लई बेहद मुश्किल है, पर बाद दे विच एक जुमला करार दे दिता जाता है जां उस नूं बहुत ही निगूणे तरीके दे नाल पेश किया जाता है कि जेकर पूरे दे पूरे लोकां नाल वादा किया जाता तो केवल 1 या 2% लोकां लई वादे पूरे किए जाते हैं। सो साफ तौर पर इस गल्लां तो मुनकर नहीं होया जा सकता कि जिहड़ी सियासत है, सियासत दे विच मुख टीचा अपनी सरकार बनाउण दा रहिंदा और मुख टीचा ये रहिंदा कि किस तरह वध तो वध जिहड़े MLA आ वो अपनी पार्टी दे जिता के विधान सभा पहुंचाए जाण ताकि उन्हां दी सरकार, उन्हां दे मुख मंत्री जां उन्हां दे मंत्री उस दे विच कायम हो सकन। सो पंजाब की गल कर लीए चाहे पूरे देश की गल कर लीए, सियासत दे विच ये चीज़ां भारी हमेशा रहिंदियां सी और हमेशा रहिंदियां रहणगियां असीं कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो वोटां दे लई कोई भी MLA दी सीट दे एक होर चीज़ समझनी चाहांगे कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कुंवर विजय प्रताप। सूत्रां दे हवाले नाल असीं वड्डी खबर दे रहे हैं तो उत्थे ही की फर्क पवेगा पंजाब की सियासत है जिहड़ी हुण चोणां नूं लैके जिथे तैयारियां हो रही ने, फर्क की पवेगा इस दे नाल? आम आदमी पार्टी दे लई की फर्क पेगा
ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਓਪਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਭਖਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੁੱਦਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਭਖਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸੂਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ SIT ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਅਰਸ਼। ਜੀ रोहित ये भी समझना चाहांगे कि कुंवर विजय प्रताप ने हालांकि बहुत साफ तरीके दे नाल नहीं किया लेकिन इशारा जरूर किया कि हर नागरिक का अधिकार है सियासत दे विच आउणा ते जिस किस्म के बयान उन्हां दे वल्लों दिते गए ने हुण बिल्कुल सियासी बयान असीं इन्हां नूं कह सकदे हां कि अकाली दल दे उत्ते जिस तरीके दे नाल निशाने लाए गए ते बिना नाम लए दोनों पार्टियां दे बारे गलबात कीती कि जिहड़ियां मेन स्ट्रीम पार्टियां ने वो किस किस्म की सियासत करदियां आईयां ने पिछले किन्ने ही सालों तो इस किस्म की सियासत हुंदी आई है, चाहे वो जात पात की राजनीति होवे, चाहे वो आटा दाल स्कीम की